हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक चुनावों में मिली करारी हार के बाद भाजपा की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। ज्ञात हो कि यूपी निकाय चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। सभी विपक्षी दल अभी से भाजपा को सत्ता से हटाने के प्रयास के जुट गए हैं। क्या इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का कड़ा मुकाबला साबित होगा? इसी के चलते नगर के लोगों ने अपनी राय दी है। क्या कहते हैं लोग, देखिए भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या कर्नाटक में हुई हार के बाद 2024 में भाजपा के लिए कड़ा मुकाबला साबित होगा? क्या कहना इस पर? कर्नाटक की हार के बाद 2024 में बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला है, क्योंकि अगर वहां की जनता ने वोट नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि जनता की उम्मीदों पर भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी है, उनकी उम्मीदें पूरा नहीं कर सकी है, लोगों को हो सकता है रोजगार न मिल पाओ, इसलिए लोगों ने भाजपा को वहाँ से नकारा। मैं डॉक्टर निजी चिकित्सक। कर्नाटक में हुई हार के बाद 2024 में बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला साबित होगा। ऐसा है कि 2013 में भी जब केंद्र में मोदी की सरकार आई थी तो 13 के चुनाव में राज्यों में बीजेपी हारी, कई राज्यों हारी। 2018 में चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में बीजेपी की हार हुई। परंतु जब केंद्र का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव जब हुआ 19 में, या जब लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ या 14 में हुआ तो परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल थी। जैसे कि दिल्ली में जब राज्य विधानसभा का जब चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहुमत से बनती है, लेकिन वही जो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो पूरी की पूरी सीटें आती हैं। ऐसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, कई राज्यों में ऐसा रहा जहां पर बीजेपी हार रही थी, फिर भी वहां पर उनकी केंद्र की जो लोकसभा की सीटें बहुमत में कई 90% सीटें उनको प्राप्त हुई। लिहाजा ये कह सकते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में और प्रदेश के चुनाव का कोई तुलना नहीं की जा सकती है। प्रदेश के चुनाव और केंद्र की सरकार के, भारत सरकार, केंद्र सरकार, लोकसभा के चुनाव एक दूसरे के अनुकूल नहीं है, एक प्रतिकूल जाते हैं। और लोकसभा में भारी बहुमत से दोबारा हमारी भाजपा सरकार, मोदी दोबारा आएंगे। मोदी का अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक बहुत बड़ा परचम लहरा रहा है। आज समय हमारे प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा पे। मैं कह सकता हूं कि प्रदेश राज्यों के चुनाव और केंद्र से कोई तुलना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अहमद है। क्या यूपी में विपक्षी दल बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? अभी तक तो ऐसा संभव नहीं हुआ है, और आगे ये है कि अगर इनके कार्य अगर अच्छे होते रहे तो टक्कर देने के लिए तो नामुमकिन समझे। और सारी जनता अगर इनसे खुश रहेगी तो दोबारा फिर इनकी सरकार उभर के आएगी। बीजेपी के कार्य ठीक ठाक बने रहे, महंगाई थोड़ी कम करते रहे, इसलिए इनकी आने वाले चुनाव में इनकी सरकार ठीक से बनेगी। और बेईमानी, भ्रष्टाचारी और जो महंगाई है, सिलेंडर पे है, बेरोजगारी, ये सब समस्याओं का समाधान करें। इनकी सरकार दोबारा आने के फिर चांस है। कहने का मतलब है महंगाई पे थोड़ा, महंगाई तो बहुत ही ज्यादा चल रही है। महंगाई अगर ठीक ठाक से अगर थोड़ी नॉर्मल रखें तो गरीब आदमी सिलेंडर भी ले ले। अब तो सिलेंडर भी नहीं आदमी ले पाता है, लकड़ी का यूज कर रहा है ज्यादातर। वैकेंसियाँ वगैरह निकाल रही नहीं है ये सब, और ये वैकेंसी वगैरह जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वैकेंसियाँ तो बिल्कुल नहीं आ रही हैं। सारे शिक्षित लोग, ग्रेजुएट लोग और जो डिग्रियां लिए बैठे हैं अपने घरों पे, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। घर पे खाने पीने की भी उनकी समस्या बहुत खराब। जब रोजगार ही नहीं होगा बेचारे क्या खाएंगे पिएंगे। सरकार से यही अनुरोध है हमारा, यही गुजारिश है कि वैकेंसियाँ भी निकालें और शिक्षा पे ध्यान दें, महंगाई पे ध्यान दें। महंगाई थोड़ी कम करें जिससे बेरोजगारी थोड़ी कम हो और सभी लोग सिलेंडर वगैरह वगैरह और चीज़ें हैं ये अपने ठीक ठाक से लेते रहें। इनका पालन पोषण ठीक तरीके से होता रहे। ठीक, धन्यवाद।